नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। द इंडिया सागा में आप सभी का स्वागत है। विधानसभा का चुनाव नजदीक आते ही मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी उनको कहां एडजस्ट करेगी, क्योंकि कई बार बीजेपी उमा भारती के लिए झुकती रही है। अब देखना यह है कि आगे की रणनीति उमा भारती के लिए बीजेपी की क्या रहेगी। मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा और लाडली बहन योजना को लेकर बीजेपी आत्मविश्वास से भरी हुई है, लेकिन पार्टी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती के तेवर ने असमंजस में डाल दिया है। जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल नहीं किए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई थी और ये ऐलान कर दिया था कि उन्होंने राजनीति से संन्यास नहीं लिया है। उमा भारती ने पार्टी को स्पष्ट संकेत दिए हैं कि उन्हें आउट ऑफ फ्रेम में नहीं रखा जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि वो अगला चुनाव लड़ेंगी। गुरुवार को मध्य प्रदेश के सागर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात दी थी। मोदी की इस सभा में तमाम बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन उमा भारती नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में उमा भारती को नहीं बुलाया जाने पर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है, लेकिन उमा भारती और पार्टी की तरफ से इस पर किसी तरह की कोई प्रक्रिया नहीं आई है। उमा भारती लंबे समय से अपनी ही पार्टी से नाराज बताई जा रही है। उनकी ये नाराजगी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। हालांकि डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी ने उनके भतीजे राहुल लोधी को शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में शामिल किया था। इससे पहले बीजेपी ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी, लेकिन इस यात्रा में भी उमा भारती को आमंत्रित नहीं किया गया था। तब उनका दर्द छलका था। उन्होंने कहा था कि अब मैं इस यात्रा के समापन पर भी नहीं जाऊंगी, अगर मुझे आमंत्रित भी किया जाता है तो नहीं जाऊंगी। लेकिन उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के बुलाए जाने पर उनकी जनसभा में जाने से इनकार नहीं किया था। बुंदेलखंड की सियासत में उमा भारती बड़ा नाम है। इस इलाके के कई जिले में उनका सीधा प्रभाव है, लेकिन सबके मन में सवाल यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में उमा भारती को क्यों नहीं बुलाया गया। इस पर कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन राजनीति के जानकारों का कहना है कि उमा भारती की नाराजगी समय रहते अगर दूर नहीं हुई तो बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। बहरहाल उमा भारती के अनप्रिडिक्टेबल नेचर के कारण पार्टी हमेशा असहज रहती है। ऐसे में देखना यह होगा कि उमा भारती की नाराजगी दूर होती है या नहीं। इस पर मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें और द इंडिया सागा देखते रहिए।